जी के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। हम लोग इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। 80 क्वेश्चंस हो गए थे लूसेंट ऑप्शनल वाली बुक से, और डिटेल में किरण बुक हो गई थी और लूसेंट बुक भी हो गई थी। किरण के जो कॉलम वाले टॉपिक थे वो बचे हुए थे, और ऑप्शनल के जो 81 से आगे के क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जबकि ज़्यादा बार वर्णन किया गया है सिंधु नदी को, लेकिन पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। तो किरण बुक के कॉलम वाले भी देख लेते हैं। पहला कॉलम में दिया गया ऋषि और मंडल, मतलब किस ऋषि का कौन सा मंडल है। तो गृत्समद एक ऋषि हुए हैं, गृत्समद। तो गृत्समद ऋषि जो हैं ये द्वितीय मंडल से रिलेटेड हैं। विश्वामित्र जी थे ये तृतीय मंडल के थे। वामदेव ये चतुर्थ मंडल के थे। अत्रि मुनि जो थे ये पंचम मंडल के थे। भारद्वाज ये षष्ठ मंडल के थे। वशिष्ठ जो थे ये सप्तम मंडल के थे। गृत्समद द्वितीय मंडल, विश्वामित्र तृतीय मंडल, वामदेव चतुर्थ मंडल, अत्रि मुनि पंचम, भारद्वाज षष्ठ मंडल, वशिष्ठ सप्तम मंडल। तो ये तो ऋषि और मंडल हुए। अगला है ऋग्वैदिक कालीन नदियां। तो ऋग्वैदिक कालीन नदियां लूसेंट बुक में भी हमने देखी थी, इसमें भी देखेंगे। पहली नदी है प्राचीन नाम जिसका क्रुमु था, तो आज उसका नाम कुर्रम हो गया है। कुर्रम, क्रुमु का कुर्रम। कुंभा का काबुल हो गया है। वितस्ता जो थी प्राचीन में अब झेलम बन गई है। आस्किनी जो है वो चिनाब बन गई है। आस्किनी नदी जो प्राचीन में थी अब चिनाब हो गई है। परुषणी जो थी वो अब रावी हो गई है। सतुद्री जो थी वो सतलज हो गई है। विपाशा जो थी वो व्यास हो गई है। सदा नीरा थी वो गंडक हो गई है। द्रसद्वती थी वो घग्घर हो गई है। द्रसद्वती जो थी वो घग्घर हो गई है। गोमती जो थी वो गोमल हो गई है। सुवस्तु थी वो स्वात हो गई है। और सिंधु जो थी वो सिंध हो गई है। क्रुमु, कुर्रम, कुंभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, आस्किनी, चिनाब, परुषणी, रावी, सतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, द्रसद्वती, घग्घर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात, सिंधु, सिंध। नेक्स्ट कॉलम है वेद, उपवेद और उसके रचनाकार। तो ऋग्वेद और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिसके रचनाकार धन्वंतरि हैं। यजुर्वेद का उपवेद जो है वो धनुर्वेद है। यजुर्वेद उपवेद इसका धनुर्वेद है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र बताए जाते हैं। सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद बताया जाता है। सामवेद, गंधर्व वेद, और जिसकी रचनाकार भरत मुनि हैं। अच्छा, अथर्ववेद जिसके उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, जिसके रचनाकार विश्वकर्मा बताए जाते हैं। तो ये तो वेद, उपवेद और रचनाकार। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, धन्वंतर रचनाकार। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, विश्वामित्र रचनाकार। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, भरत मुनि रचनाकार। अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद, रचनाकार विश्वकर्मा। अगला कॉलम है ऋषि संबंधी शब्दावली, कृषि संबंधी शब्दावली। देखो, जो हल है उसको लांगल कहा जाता था। जो आजकल हल कहा जाता है उसे वैदिक काल में लांगल कहा जाता। बैल को वृष कहा जाता था। जुते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था। हल से बनी नालियां सीता कहलाती थीं। कुएं को अवट कहा जाता था। बादल को पर्जन्य कहा जाता था। बादल को पर्जन्य।
गोबर, ये खाद वाला गोबर, उसे करीस कहा जाता था। अनाज जमा करने वाले कोठार को स्थीवी कहा जाता था। हलवाहे को किनांस कहा जाता था। हल को लांगल, बैल को वृष, जुते हुए खेत उर्वरा, हल से बनी नालियां सीता, कुआं को आवट, बादल को पर्जन्य, गोबर को करीस, अनाज जमा करने वाले कोठार को स्थिव, हलवाहे को किनांस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किनांस। अगला कॉलम है आर्यों का मूल निवास स्थान संबंधी। तो मध्य एशिया से आर्य आए थे, बैक्टीरिया से आए थे। मध्य एशिया बैक्टीरिया से आए थे, ऐसा मानने वाले विद्वान मैक्स मूलर। बाल गंगाधर तिलक का मत है ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती का मत है ये तिब्बत से आए थे। गंगानाथ झा ने माना है ब्रह्माश्री देश से आए थे, ब्रह्माश्री देश से आए थे। एल.डी. कल्ल ने माना है कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र से आए थे। गाइल्स ने माना है हंगरी अथवा डेन्यूब नदी से आए थे। गार्डन चाइल्ड्स ने माना, गार्डन चाइल्ड्स, मेयर पीक, ये तीन विद्वान, गार्डन चाइल्ड्स, मेयर पीक, इन लोगों ने माना कि ये दक्षिणी रूस से आए थे आर्य लोग। मूल निवास इनका दक्षिणी रूस था। पेनका और हर्ट दो विद्वान हैं, इन्होंने जर्मनी इनका मूल निवास माना आर्यों का। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश इनका निवास स्थान, मूल निवास स्थान माना, सप्त सैंधव प्रदेश। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बैक्टीरिया। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव। दयानंद सरस्वती तिब्बत। गंगानाथ झा महर्षि ब्रह्मार्ष देश से। एल.डी. कल ने कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र से। गाइल्स ने हंगरी अथवा डेन्यूब नदी से। गार्डन चाइल्ड्स या मेयर या पीक, ये दक्षिणी रूस से इन्होंने माना आए थे। पेनका और हर्ट साहब ने माना कि ये जर्मनी से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने माना कि ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। अगला है अन्य प्राचीन शब्दावली। जैसे उर्दर किसे कहते हैं? उर्दर अनाज नापने वाले पात्र के लिए उर्दर कहा जाता था। गौरी, गौरी भैंस को कहते थे। गौरी, गौरी जो है भैंस को कहते थे। होता, होता प्रार्थना करने वाले पुरोहित को होता कहते थे। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते थे। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते थे। कर्मकांड एवं पशुबल देने वाले पुरोहित को अधर्वयु कहते थे। अधर्वयु कहते थे। यज्ञ विधि पूर्वक कराने वाले अध्यक्ष पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। यज्ञ विधि पूर्वक कराने वाले अध्यक्ष पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। चावल को ब्रीही कहा जाता था। बढ़ई को तछड़ कहा जाता था। मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द को निष्क कहा जाता था। मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द निष्क कहलाता था। चारागाह का अधिकारी व्रजपति कहलाता था। तो ये तो अन्य प्राचीन शब्दावली थी। उर्दर अनाज नापने वाला पात्र। गौरी भैंस। होता प्रार्थना करने वाला पुरोहित। उद्गाता सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित। अधर्वयु कर्मकांड एवं पशुबल देने वाला पुरोहित। ब्रह्मा यज्ञ विधि पूर्वक कराने वाला अध्यक्ष पुरोहित। ब्रीही चावल। तक्षण बढ़ई। निष्क मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द। व्रजपति चारागाह का अधिकारी। अगला है ऋग्वैदिक देवता। तो ऋग्वैदिक देवता कॉलम अगले। ऋग्वैदिक देवता जो आकाश के देवता हैं वो सूर्य, धौस, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सवित्र, आदित्य आदि माने जाते थे। सूर्य, घोष, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सवित्र, आदित्य आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य आदि माने जाते हैं। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य आदि। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये पृथ्वी के देवता है। अच्छा, अगला कॉलम है जिसमें बताया गया है कि ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख कितनी बार किसका आया है। तो ओम शब्द का उल्लेख 1028 बार आया है। ऋग्वेद में ओम शब्द का उल्लेख 1028 बार आया है। जन शब्द का उल्लेख 275 बार आया है।
वर्ण शब्द का उल्लेख 23 बार, राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार, गढ़ शब्द का उल्लेख 46 बार, पुसन शब्द का उल्लेख 8 बार, ग्रह शब्द का 90 बार, माता का 234 बार, राजन्य का 1 बार, वरुण का 30 बार, सूर्य का 10 बार, रुद्र का 3 बार, ग्राम का 13 बार, छत्री का 9 बार, सभा का 8 बार, अग्नि का 200 बार, गंगा का 1 बार, विष का 171 बार, विष वो नहीं विस्पति वाला विष, कुल ग्राम विष, उसका 171 बार, ब्राह्मण का 14 बार, सेना का 20 बार, इंद्र का 250 बार, गौ का 176 बार, अश्व का 315 बार, समुद्र का 1 बार, पिता का 335 बार, शूद्र का 1 बार, विदत का 122 बार, विष्णु का 6 बार, मित्र का 1 बार, कुलप का 2 बार, वैश्य का 1 बार, समिति का 9 बार, सोम का 120 बार, यमुना का 3 बार, कृषि का 24 बार। तो ये ऋग्वेद में शब्दों का जो उल्लेख आया है वो इतनी बार आया है। ओम का 1028, जन 275, वर्ण 23, राष्ट्र 10, गढ़ 46 बार, पुसन 8, ग्रह 90 बार, माता 234 बार, राजन्य 1 बार, वरुण 30 बार, सूर्य 10 बार, रुद्र 3 बार, ग्राम 13 बार, छत्री 9 बार, सभा 8 बार, अग्नि 200 बार, गंगा 1 बार, विष 171 बार, ब्राह्मण 14 बार, सेना 20 बार, इंद्र 250 बार, गौ 176 बार, अश्व 315 बार, समुद्र 1 बार, पिता 335 बार, शूद्र 1 बार, और विदत 122 बार, विदथ, विष्णु 6 बार, मित्र 1 बार, कुलप 2 बार, वैश्य 1 बार, समिति 9 बार, सोम 120 बार, यमुना 3 बार, कृषि 24 बार। तो ये तो ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख इतनी बार आया है। नेक्स्ट कॉलम है पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य हेतु। पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है, मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य हेतु धर्म 4 पुरुषार्थ बताए गए, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म में क्या क्या बताया गया? न्याय, सद्गुण, नैतिकता, कर्तव्य पालन। न्याय, सद्गुण, नैतिकता, कर्तव्य पालन। अर्थ में क्या बताया गया? अर्थ धन की प्राप्ति और मर्यादा से उपभोग, ये अर्थ, ये पुरुषार्थ बताए गए 4। तीसरा पुरुषार्थ है काम, धर्म आचरण एवं सृष्टि के विकास हेतु संतान उत्पत्ति, ये काम बताया गया। चौथा जो पुरुषार्थ है मोक्ष, जीवन चक्र से मुक्ति। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नेक्स्ट कॉलम है सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में अंतर। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉलम है। देखिए, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय थी। वैदिक सभ्यता लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं वैदिक सभ्यता में, जबकि सिंधु सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त नहीं हुए थे। वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था, जबकि सिंधु सभ्यता में घोड़े के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले थे, है ना। वैदिक सभ्यता में गाय को विशेष स्थान प्राप्त था, जबकि सिंधु सभ्यता में मुद्राओं पर गाय का अंकन नहीं है। पांचवा अंतर, मूर्ति पूजा के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं वैदिक सभ्यता में, लेकिन सिंधु सभ्यता में मृण मूर्तियाओं एवं पाषाण मूर्ति से पता चलता है कि मूर्ति पूजा होती होगी। वैदिक सभ्यता में आर्य अस्त्र शस्त्र तथा कवच जैसे उपकरण बनाना जानते थे, जबकि सिंधु सभ्यता में रक्षा उपकरण जैसी वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई हैं। सातवां अंतर, व्याघ्र यानी बाघ का उल्लेख नहीं मिलता, हाथी का उल्लेख भी कम ही मिलता है, लेकिन सिंधु सभ्यता में मुहरों पर बाघ एवं हाथी का अंकन पर्याप्त मात्रा में है। आठवां और अंतिम अंतर यह है कि वैदिक धर्म पुरुष देवता प्रधान है। वैदिक धर्म पुरुष देवता प्रधान था, जबकि सिंधु सभ्यता मातृ देवी की पूजा का प्रचलन ज्यादा था। तो ये तो सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में अंतर। अगला कॉलम है 16 संस्कार। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के 16
महत्वपूर्ण संस्कार थे, जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार थे। गर्भाधान क्या? संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार। दूसरा पुंसवन, पुंसवन पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता था। सीमांतोन्नयन, सीमांतोन्नयन संस्कार तीसरा संस्कार जो गर्भ में संतान की रक्षा के लिए किया जाता था, सीमांतोन्नयन। चौथा संस्कार जातकर्म, जातकर्म बच्चे के उत्पन्न होने पर किया जाने वाला संस्कार जातकर्म कहलाता था। पांचवा संस्कार नामकरण, नाम रखा जाने वाला संस्कार। छठवां संस्कार निष्क्रमण बताया गया है, पहली बार घर से निकलना निष्क्रमण कहलाता था बच्चे का, ये संस्कार किया जाता था। अन्नप्राशन, सातवां संस्कार अन्नप्राशन, नवजात शिशु को भोजन के रूप में अन्न देने का प्रारंभ अन्नप्राशन संस्कार कहलाता था। आठवां संस्कार चूड़ाकर्म, मुंडन संस्कार को चूड़ाकर्म आठवां संस्कार। कर्णछेदन, ये नवा संस्कार, कान में छेद करना। 10वां विद्यारंभ, शिक्षा प्रारंभ 10वां संस्कार। 11वां उपनयन, यज्ञोपवीत धारण करना, ये संस्कार उपनयन का ही मतलब यज्ञोपवीत धारण करना। 12वां संस्कार वेदारंभ, वेद का अध्ययन प्रारंभ करना, वेदारंभ संस्कार पर होता था। 13वां संस्कार केशांत संस्कार, केश का अंत अर्थात मुंडन कराना फिर दोबारा, तो केशांत कहलाता था संस्कार। समावर्तन संस्कार, शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था। फिर विवाह संस्कार, शादी के समय संस्कार विवाह संस्कार कहलाता था। अंत्येष्टि संस्कार, दाह संस्कार। तो ये 16 संस्कार बताए गए वैदिक सभ्यता में। अगला है रत्नी, कॉलम में दिया है रत्नी, यानी पदाधिकारी कौन कौन है। तो एक तो राजा होता था, दूसरा सेनानी होता था यानी सेनापति, तीसरा रत्न बताया गया पुरोहित यानी मंत्री। युवराज, राजा का बड़ा बेटा युवराज कहलाता था। पटरानी को महिषी कहते थे, महिषी। सारथी को सूत कहते थे, ये रत्न माने जाते थे। ग्रामीणी, गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। छत्र प्रतिहारी को छत्र कहलाते थे। कोषाध्यक्ष या खजांची को संग्रहीता कहलाते थे, संग्रहीता। कर संग्रहकर्ता को, अर्थ मंत्री को भागदूत कहते थे, भागदूत। पासे के खेल में राजा का सहयोगी अक्षवाप कहलाता था। पालागल, राजा का मित्र और विदूषक का पूर्वज पालागल। ये 12 जो हैं ये रत्न कहलाते थे। राजा, सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी यानी पटरानी, सूत यानी सारथी, ग्रामीणी गांव का मुखिया, छत्र यानी प्रतिहारी, संग्रहीता यानी कोषाध्यक्ष खजांची, भागदूत कर संग्रहकर्ता अर्थमंत्री, अक्षवाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी, पालागल राजा का मित्र और विदूषक पूर्वज। तो ये रत्नीन कहलाते थे पदाधिकारी। अगला 3 ऋण बताए गए थे। 3 ऋण कौन कौन से हैं? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। ऋषि ऋण यानी प्राचीन ज्ञान, विज्ञान व साहित्य के प्रति कर्तव्य ऋषि ऋण कहलाता था। पितृ ऋण पूर्वजों के प्रति कर्तव्य के लिए पितृ ऋण। देव ऋण देवताओं और भौतिक शक्तियों के प्रति दायित्व। तो 3 ऋण बताए गए हैं वैदिक सभ्यता में। पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? एक महायज्ञ है, पहला महायज्ञ है भूत यज्ञ, जिसका उद्देश्य जीवधारियों का पालन, जीवधारियों का पालना पोषणा, भूत यज्ञ। दूसरा यज्ञ अतिथि यज्ञ या नृयज्ञ, अतिथि यज्ञ या नृयज्ञ यानी अतिथियों की सेवा, ये यज्ञ बताया गया इसका उद्देश्य। ब्रह्मा यज्ञ या ऋषि यज्ञ 100 अध्याय के लिए किया जाता था। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ। देव यज्ञ इसका उद्देश्य अग्नि में हवन के द्वारा देवता को प्रसन्न करने के लिए देव यज्ञ ये चौथा यज्ञ था। और 5वां और अंतिम यज्ञ बताया गया पितृ यज्ञ। पितरों का तर्पण या संतान उत्पत्ति के निमित्त के लिए पितृ यज्ञ किया जाता था। तो ये तो 5 यज्ञ हुए, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ या नृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ। तो 5 यज्ञ हुए। अच्छा, अगला कॉलम है राजाओं हेतु यज्ञ।
ये तो पंच महायज्ञ। अब राजाओं हेतु यज्ञ क्या होते थे? एक होता था राजसी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ। ये 4 यज्ञ होते थे। राजसी यज्ञ में क्या होता था? राज्याभिषेक के समय वह यज्ञ किया जाता था, जिससे प्रजा में विश्वास उत्पन्न होता था कि उसके राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? राजा विस्तार हेतु घोड़े को छोड़कर दिग्विजयी होने का प्रतीक बताया गया ये अश्वमेध यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ रथों की दौड़ का आयोजन, राजा की श्रेष्ठता का प्रतीक था ये वाजपेयी यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ, इसमें सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए जन कल्याण हेतु अग्नि को पशुबलि दी जाती थी। ये अग्निष्टोम यज्ञ कहलाता था। नेक्स्ट कॉलम है ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली। ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें वर्णित शासन प्रणाली। पूर्व साम्राज्य सम्राट, पश्चिम में स्वराज सौराट था, उत्तर में वैराज्य विराट था, दक्षिण जो शासन प्रणाली थी वो भोज कहलाती थी, मध्य प्रदेश में राज्य यानी राजा, पूर्व में साम्राज्य यानी सम्राट, पश्चिम में स्वराज यानी सौराट, उत्तर में वैराज्य यानी विराट, दक्षिण में भोज यानी भोज, मध्य में मध्य देश में राज्य यानी राजा। तो ये तो शासन प्रणालियां थी। अच्छा, विवाह के प्रकार भी बताए गए हैं। विवाह के प्रकार 8 बताए गए हैं। ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ब्रह्मा विवाह, लड़की का पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री को किसी उपयुक्त पति को बिना कुछ प्रतिफल लिए देने का प्रस्ताव करता है, तब इसे ब्रह्मा विवाह कहते हैं। दैव विवाह, पिता अपनी पुत्री पुरोहित को ब्याहते थे, तब इसे दैव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह, विवाह करने वाला पुरुष कन्या के पिता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए न कि प्रतिफल के रूप में उसे बैलों की एक जोड़ी देता था और ब्याह कर लेता था लड़की से, तो उसे आर्ष विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह, विवाह का प्रस्ताव विवाहर्ती की ओर से आता था, जो विवाह करना चाहता है तो उसे कहते थे प्रजापत्य विवाह। असुर विवाह, असुर विवाह क्या होता है? जैसे विवाहर्ती जो विवाह करने वाला पुरुष है वो लड़की के पिता को नगद या वस्तुओं के रूप में प्रतिफल दिया जाता था और यह प्रतिफल विवाह के बाद पति को लौटा दिया जाता था, इसे असुर विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कहलाता है, माता पिता की अनुमति नहीं इसमें होती है गंधर्व विवाह। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण कर विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह और असुर विवाह में अंतर है। कन्या का अपहरण कर विवाह करना राक्षस विवाह और असुर विवाह विवाहर्ती जो पुरुष की ओर से लड़की के पिता को नगद या वस्तुओं के रूप में प्रतिफल दिया जाता था और यह प्रतिफल विवाह के बाद पति को लौटा दिया जाता था, तो ये असुर विवाह है। और 7वां जो राक्षस विवाह है, ये कन्या का अपहरण कर विवाह करना राक्षस विवाह। 8वां और अंतिम विवाह पैशाच विवाह, कन्या से बलात्कार कर उससे विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्र में प्रचलित था। असुर विवाह जो है केवल वैश्य एवं शूद्र में प्रचलित था। गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में, राक्षस विवाह क्षत्रियों के लिए ही था। राक्षस और पैशाच विवाह निंदनीय था। ब्राह्मणों के लिए सिर्फ प्रथम 4 विवाह ही विहित थे। कौन कौन? ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। अगला कॉलम है वेदों के ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, पुरोहित और उपवेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के इनके ब्राह्मण क्या हैं, अरण्यक क्या हैं, उपनिषद क्या हैं, इनके पुरोहित, मतलब ऋग्वेद को जानने वाला पुरोहित का कहलाएगा और उपवेद बताए गए। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय या कौस्तकी। 2 ब्राह्मण हैं इनके ऋग्वेद के, ऐतरेय या कौशितकी। अरण्यक इनके 2 हैं, ऐतरेय और कौस्तकी। ब्राह्मण भी ऐतरेय और कौस्तकी हैं और अरण्यक भी ऋग्वेद के ऐतरेय कौस्तकी हैं। उपनिषद इससे रिलेटेड है ऋग्वेद से, ऐतरेय या कौस्तकी। पुरोहित ऋग्वेद का होत्र कहलाता था, उपवेद इसका आयुर्वेद है। सामवेद का ब्राह्मण जो है वो तांडय है और षड्विंश है, 2 ब्राह्मण हैं।
टांडय और षड्विंश। अरण्यक है छंदोग्य और जैमिनी। सामवेद के अरण्यक जो हैं वो छंदोग्य और जैमिनी है। उपनिषद जो हैं ये सामवेद के छंदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। और सामवेद को जो पुरोहित होता था उसे उद्गाता कहते थे और इसका उपवेद जो है गंधर्व वेद है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के ब्राह्मण जो हैं तैत्रीय या शतपथ हैं। अरण्यक जो हैं वो तैत्रीय या शतपथ वही हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण और अरण्यक एक ही हैं, तैत्रीय शतपथ। उपनिषद इसके तैत्रीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद। और इसको पढ़ने वाला अध्वर्यु है और इसका उपवेद जो है धनुर्वेद है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ। अरण्यक इसका अथर्ववेद का कोई नहीं। और उपनिषद जो है अथर्ववेद से रिलेटेड मुंडकोपनिषद है, मुंडक उपनिषद। और पुरोहित अथर्ववेद का ब्रह्मा और उपवेद जो है पुरोहित अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो ये तो कॉलम कंप्लीट हुए, किरण बुक से भी अब कंप्लीट हो गया है ये अपना वैदिक सभ्यता। अब जो है जो क्वेश्चन बचे हैं लूसेंट बुक के ऑप्शनल वाले वो फिर एक बार देखते हैं। 81वां क्वेश्चन हो गया था। 82वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 82 कहता है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। 83वां ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्थिति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। अभी हमने बताया है कि 250 बार किसका वर्णन हुआ है ऋग्वेद में, तो इंद्र का हुआ है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुरंगनी कहा गया है। तो अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट यानी सामूहिक वाद विवाद या अलुंगनी कहा गया है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर था आपका 84वां क्वेश्चन कहता है किस वेद में सभा को 84वां क्वेश्चन था ये नरिष्ट वाला। 50वां क्वेश्चन कहता है किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में, 3 बुराइयां नारी, सुरा और पांसा। तो किस रचना में, तो मैत्रायणी संहिता में नारी, सुरा और पांसा को 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया। 86वां क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में प्रमुख स्थान प्राप्त था। 87वां क्वेश्चन सुमेलित करना है राजसी यज्ञ। राजा के सिंहासन अवरोहण से संबंधित राजसी यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ होता था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व राजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ होता था। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशुबल दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ अग्निष्टोमक यज्ञ। तो ये तो चारों एक दूसरे से सही ही सुमेलित है। 88वां है क्वेश्चन, ये भी सुमेलित करना है। परुषणी रावी कहलाती है, सदुद्रती सतलज, अस्किनी चिनाब, विपाशा व्यास। तो ये मतलब ये ऋग्वेद में उल्लिखित नाम इधर वाले हैं और सेकेंड सूची में आधुनिक नाम है। तो परुषणी को ही तो रावी कहा जाता है, सतुद्री को ही सतलज कहा जाता है, आस्किनी को ही चिनाब कहा जाता है, विपाशा को ही व्यास कहा जाता है। ये कूट बिल्कुल सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 89 संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो 16 संस्कार बताए गए, अभी हमने बताया। अच्छा विवाह 90 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 है सुमेलित कीजिए ब्रह्मा विवाह, समान वर्ण या जात का विवाह ब्रह्मा विवाह, सही है ये पहला कूट। दैव विवाह पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह दैव विवाह कहलाता था, ये भी सही है। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर
किया गया विवाह आर्ष विवाह, ये भी सही है। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह प्रजापत्य विवाह, इसमें चारों सही हैं, सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 91, ये भी सुमेलित है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कहलाता है। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, ये भी सही है। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, ये भी सही है। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ विवाह किया गया, ये पैशाच विवाह कहलाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें चारों कूट सही है। क्वेश्चन नंबर 92 कहते हैं 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो मातृ ऋण नहीं बताया गया है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है, गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 94 उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति क्या है, तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है। और जबकि ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति थी। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्राप्त हुआ है, तो भगवानपुर से, हरियाणा के भगवानपुर प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल प्राप्त हुआ है, जिसके स्थान से हाल ही में उत्खनन किया गया है। पीजीडब्ल्यू उत्तर वैदिक काल से संबंधित है और ओसीपी ये ऋग्वैदिक काल से है। उत्तर वैदिक काल से पीजीडब्ल्यू यानी चित्रित धूसर मृदभांड और ओसीपी मतलब गेरुवर्णी मृदभांड। 96 क्वेश्चन कहता है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है विवाह सूक्त। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो गाय के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 सुमेलित करना है। संग्रहित्र को कोषाध्यक्ष कहते थे, सही है। भाग दूध को कर संग्रहकर्ता कहते थे, भाग दूध को कर संग्रहकर्ता कहते थे, सही है। छता या छत्री को पांसे के खेल में राजा का सहायक, ये भी सही है। अछुआप प्रतिहारी ये राजा या राज प्रसाद का सक्षक कहते थे, चारों सही हैं। ये रत्नी कहलाते थे पदाधिकारियों से। संग्रहित्र, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहकर्ता, छता या छत्री पांसे के खेल में राजा का सहायक, अछुआप प्रतिहारी राजा प्रसाद का रक्षक। तो क्वेश्चन नंबर 98। अगला क्वेश्चन है ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन। ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? प्राकृतिक संतुलन यानी ऋतु स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य कहा गया, ऋतस्य गोप कहा गया? तो वरुण को। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो वरुण। कौन? वरुण। और वरुण का ऋग्वेद में 30 बार वर्णन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन क्रमों यानी पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो विष्णु को उपक्रम कहा गया। 102 वाला फिर आ गया सुमेल करने के लिए। पूषण को विवाह का देवता, रुद्र को पशुओं का देवता, रुद्र को पशुओं का देवता, घौस या धौस को जगत के पिता और अदिति को देवों की महान माता बताया गया। अदिति को पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धौस या घौ जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। क्वेश्चन नंबर, ये तीनों कूट सही हैं चारों। 103 क्वेश्चन कहता है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। 104 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी, सही है। क्वेश्चन नंबर 105 अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद दो अलग अलग हैं, लेकिन अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। जो ईरान में महत्व अवेस्ता का जितना है उतना अपने वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद का। 106 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? मतलब ऋग्वैदिक आर्यों की विशेषता नहीं है। तो पहला,
वे अश्वों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे, सही है ये। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये गलत है। उत्तर वैदिक काल में लोहा आया, ऋग्वैदिक काल में नहीं। वे गौ से परिचित थे, सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, ये भी सही है। तो दूसरा वाला गलत है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुबा और क्रमु नदियां जो हैं ये बताती हैं कि अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। कुबा को ही काबुल कहते हैं ना, क्रमी को कुर्रम। क्वेश्चन नंबर 108, धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। तो बताइए ये क्या विचार प्रस्तुत करते हैं? नंबर 1, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी, जबकि ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये दोनों ही सही हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना थी, और जबकि ऋतु जो है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। क्वेश्चन नंबर 109, आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष वीजी तिलक ने लिया था। वीजी तिलक ने ही बताया था आर्टिक महाद्वीप से आए हैं। वीजी बाल गंगाधर तिलक यानी उत्तरी ध्रुव, वही आर्टिक होम सिद्धांत। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया से बताया था। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत से, गंगानाथ झा ने ब्रह्मार्ष देश से, एल.डी. कल ने कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र से, गाइल्स ने हंगरी अथवा डेन्यूब नदी से, गार्डन चाइल्ड्स और मेयर पीक ने दक्षिणी रूस से, पेनका व हर्ट ने जर्मनी से, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश से इनका निवास स्थान बताया था। तो ये तो थे। 110वां क्वेश्चन, फिर कूट आया है। कुंभा, गंडक, गदक। सदा नीरा को कहा जाता है गंडक, कुंभा को कहा जाता है काबुल, परुषणी को कहा जाता है रावी और सदुत्री को कहा जाता है सतलज। तो इसमें बी वाला क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 1028 सूक्त हैं और 1028 बार ही ओम का भी शब्द का प्रयोग किया गया है। इतना भी ध्यान रखना, हमने बताया था शब्दों का उल्लेख वाले में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यता प्रकृति पूजा और यज्ञ था, भक्ति एक्ति नहीं थी, मूर्ति पूजा नहीं था, है ना, केवल प्रकृति पूजा और यज्ञ। 113वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, महर्षि कणाद। और 114वां और अंतिम क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगुड़ा, ऋषि गौतम रहुगढ़। तो ये तो 114 क्वेश्चन हुए। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे गौतम रहुगढ़। तो अब आपको वैदिक काल से कोई भी क्वेश्चन नहीं परेशान करेगा।